जय हिंद एवरीवन। स्मार्ट डीजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स के सबसे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो खासम खास चैप्टर है ही, और साथ में अपना जो डेली लाइफ है उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही एक खास किस्म का इम्पेक्ट रखता है अपनी डेली बेसिस लाइफ में। जो इस चैनल जो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा मार्केटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है, और जो इसका क्वेश्चन है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से कम 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा आता है इस चैप्टर से। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही खास चैप्टर है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो अब हम चलते हैं इसका बेसिक फार्मूलास। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में कुछ बेसिक फार्मूलास, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूलास, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको शॉर्ट तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग उस टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उस टेक्निक को हम सीखेंगे और साथ में बेसिक जो फार्मूलास है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का, उसको भी हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो है बेसिक फार्मूलास जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स का, तो कोई भी एक चीज़ अगर हम खरीदे और बेचे तो उसका जो प्रॉफिट या फिर लॉस मार्जिन हम कैसे निकालते हैं, उसका जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। अब एसपी का मतलब क्या है, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, मतलब जो हमने सेल किया प्राइस, और जो कॉस्ट, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा हुआ प्राइस, मतलब हमने जिस प्राइस में उस एक सामान को उसको खरीदा है और उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और सेलिंग प्राइस मतलब जिस चीज़ को हम बेचेंगे। तो प्रॉफिट हम इस हिसाब से निर्णय करेंगे कि प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस जितने में हमने बेचा और माइनस जितने में हमने खरीदा, तो उस तो वही होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब लॉस क्या होगा, लॉस होगा तो हम कॉस्टिंग प्राइस जितना होगा, मतलब कितने में हमने खरीद लिया और कितने में हमने बेचा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस। तो बेसिक फॉर्मूला से प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्या, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हो गया। अब हम सेलिंग प्राइस को निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको हम आसानी से समझेंगे। क्या है वो फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा, जितना भी होगा 1% हो, 2% हो, 3% हो, वो प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्टिंग प्राइस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूला के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सेलिंग प्राइस इक्वल कितना होगा, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्टिंग प्राइस। ये हो गया हमारा प्रॉफिट के लिए, ये हो गया प्रॉफिट का परसेंटेज। अब सेलिंग प्राइस, इसमें भी एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्टिंग प्राइस। तो इसमें आ गया प्रॉफिट इस प्लस, इसमें आ गया माइनस, और इसमें आ गया प्लस। दोनों ही सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें प्लस, इस फॉर्मूला में माइनस क्यों आया, वो इसलिए कि अगर परसेंटेज अगर हमको दिया गया, अगर सेलिंग प्राइस निकालते वक्त अगर हमको लॉस होता है तो उसमें हम उस फॉर्मूला में हमें इसको इस्तेमाल करना होगा माइनस। और अगर सेलिंग प्राइस निकालते वक्त अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस आएगा, प्लस को इस्तेमाल करेंगे, अगर लॉस हुआ तो
सेलिंग प्राइस निकालते वक्त हम फॉर्मूला में माइनस इस्तेमाल करेंगे। उसी हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इक्वल, इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। और अगर लॉस हुआ तो, अगर लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है तो मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। मतलब कि अगर लॉस हुआ तो माइनस करना होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम प्लस करेंगे। फॉर्मूला में हम लोग प्लस और माइनस का डिफरेंस यूज करेंगे इस हिसाब से। और इस फॉर्मूलास को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूलास के बेसिस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। प्रॉफिट और लॉस का तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा कि इस पे सेलिंग प्राइस इक्वल 1 प्लस माइनस, मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस, डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्टिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला आ गया, और कॉस्टिंग प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस परसेंट माइनस एंड इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो। तो अगर फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 80, अगर कॉस्ट प्राइस किसी एक सामान का कॉस्ट प्राइस अगर 80 हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना होगा अगर गेन और प्रॉफिट इज 30%। मतलब इसमें क्या दिया गया है, 30% जो है वो प्रॉफिट हमको दिया गया है। क्या दिया गया है हमको, प्रॉफिट। हमको इसमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। इसमें क्या मेंशन है, प्रॉफिट मेंशन है। प्रॉफिट कितना है, 30%। तो अगर इसमें क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 80 रुपीज, और प्रॉफिट और गेन परसेंट कितना है, 30%। तो हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या है कि दिया गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इक्वल 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। मतलब कि इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस। हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे प्लस, क्यों हम लोग प्लस इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोग प्लस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट। अगर हमको लॉस दिया होता, अगर इसमें अगर 30% लॉस दिया होता तो हम लोग इसमें इस सिंबल में हम लोग क्या करते हैं, माइनस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हमको दिया गया है प्रॉफिट, तो इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 30 रुपीज़। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इसको हम लोग बिठाएंगे कैसे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 का 1 आ गया, प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दिया गया इसमें प्लस, इंटू प्लस 30, क्या है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 80। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या निकलेगा 104। मतलब 160 रुपया जो है, 160 रुपया जो है, ये 160 रुपया जो है ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। मतलब कितना प्रॉफिट आ गया, 30% प्रॉफिट। अगर हम निकाले कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 रुपीज़, मतलब 80 में खरीदा और बेचा कितने में, 104 में। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24 रुपया का कितना क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब 24 रुपीज़ जो है ये 30% प्रॉफिट है। ठीक है, आगे समझ, ठीक है। अब चलते हैं लॉस। अब हम एक लॉस को भी हमको दिखा देते हैं आप लोगों को। इस बार हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस तो हमने इस बार निकाल लिया उससे पहले, इस बार हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग लॉस के साथ निकाल लेंगे कैसा होगा। इसमें क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ जो दिया गया है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, एंड लॉस कितना हो गया, 20%। कितने का लॉस, 20% का लॉस। लॉस कितने का हो गया, 20% का लॉस। और सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपीज़। मतलब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। मतलब 80 रुपये में अगर बेचेंगे तो उसका लॉस होता है 20%। तो इसमें क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 80 रुपीज़, लॉस कितना है 20%। तो फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस आएगा क्या माइनस, फॉर्मूला में आएगा माइनस, क्योंकि लॉस में है इसलिए आएगा माइनस। तो
कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, ये है कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, क्योंकि इसमें माइनस इसलिए आ गया क्योंकि लॉस, अगर प्रॉफिट था तो इसमें प्लस हो जाता है, ये अगर प्रॉफिट होता तो, अगर इसमें प्रॉफिट है नहीं इसलिए हो गया लॉस, इनटू सेलिंग प्राइस। तो इसका वैल्यू हम इस फॉर्मूला बिठा के हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हो गया 20%, 20% लॉस, 20% हमने इसमें लॉस डाला, इनटू सेलिंग प्राइस कितना 80 रुपीज, 80 इक्वल सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया 100, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100 और बेचा कितने में 80 रुपीज में, मतलब कितना का लॉस 20 का लॉस, मतलब 20% लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। इन सब फॉर्मूलाज को याद रखना, क्योंकि अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काटे जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो अब टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम कुछ ये तो हो गया सिंपलीफाइड फॉर्मूला, मतलब सिंपल फॉर्मूला, सेलिंग का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने का सिंपल फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। अब आते हैं टेक्निक्स, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस आते जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कुछ बड़े बड़े वैल्यूज दिया जाता है जिसको हमको सिंप्लीफाई करना होता है, और कुछ टेक्निक्स है जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मूला से प्रॉब्लम है उसको हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से आंसर निकल सकते हैं। तो उस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है टेक्निक 1। हम सबसे पहला टेक्निक क्या है, इफ ए पर्सन सेल्स टू डिफरेंट आर्टिकल्स, मतलब एक बंदा अगर दो डिफरेंट चीजों को बेचता है एट द सेम सेलिंग प्राइस, मतलब सेम सेलिंग प्राइस, मतलब सेम सेलिंग प्राइस में, मतलब मान लो कि 80 रुपया, मतलब दो चीजों को अगर वो 80 रुपये में बेचा, मतलब दोनों को प्राइस सेलिंग प्राइस सेम हो, तो वन एट ए प्रॉफिट ऑफ A%, मतलब वन एट द, मतलब एक को A%, मतलब 10% का, मतलब समझ लो कि 10% का प्रॉफिट के साथ एक सामान बेच दिया, और एक को A% लॉस में बेचा, मतलब अगर दो सामान, मतलब मान लो एक पेन हो गया, एक हो गया कॉपी, ठीक है। दोनों कॉपीज को उन्होंने क्या किया, उस बंदे ने एक को मतलब 20 रुपये में बेच दिया, ठीक है, दोनों का प्राइस 20 रुपये में बेच दिया, दोनों का 20 मतलब 40 में बेच दिया, लेकिन उसमें पेन का क्या हो गया 10% का प्रॉफिट हो गया, लेकिन कॉपी का जो है 10% लॉस में बेच दिया, ठीक है। सेम लॉस में अगर बेच दिया, मतलब सेम प्राइस में बेचा दो चीजों को, लेकिन एक को सेम प्रॉफिट परसेंट में बेचा और एक दूसरे को सेम लॉस परसेंट में बेचा, देन द सेलर ऑलवेज इंक्यूज ए लॉस, मतलब अगर ऐसे बेचेंगे तो हमेशा ही लॉस होगा, ठीक है। तो हमेशा ही लॉस मिलेगा सेलर को। अगर दो चीजों को अगर एक ही दाम में बेचा जाए और एक ही प्रॉफिट एंड लॉस में बेचा जाए, मतलब एक का सेम प्रॉफिट परसेंट मिला, दूसरे को सेम लॉस मिला दूसरे में, तो वो जो सेल होगा उसमें हमेशा लॉस रहेगा, और उस लॉस को निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, A/100 होल स्क्वायर %, मतलब लॉस का जो परसेंटेज निकलेगा, वो क्या होगा A/10 होल स्क्वायर, A/10 होल स्क्वायर, मतलब ए जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का सेम परसेंटेज है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है और लॉस परसेंटेज भी सेम है, तो वो हमेशा लॉसेज में ही जाएगा, इसलिए क्या होगा A/10 डिवाइड होल स्क्वायर, ठीक है। परसेंटेज का मतलब इसलिए परसेंटेज दिया गया है क्योंकि लॉस परसेंट, मतलब लॉस का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, कितना परसेंट लॉस हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ ए पर्सन सेल्स 2 बुक्स एट द रेट ऑफ 5000, मतलब एक बंदा अगर 5000 का 2 किताब बेचते हैं, मतलब 5000 का 10,000 में 2 किताब बेच दिया, ठीक है। तो इन ए प्रॉफिट ऑफ 15%, एक में 15% का प्रॉफिट हो गया और दूसरे में 15% लॉस हो गया, मतलब एक्स, मतलब मान लो कि बुक एक्स में क्या हो गया, क्या है 15% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और वाई में क्या हो गया 15% का लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर दो चीजों को एक ही दाम में एक ही प्रॉफिट एंड लॉस में बेचा जाए तो मतलब वो सामान हमेशा लॉस में ही बिकता है, ठीक है।
तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल A/10 होल स्क्वायर %। तो इसमें ए का परसेंट वैल्यू क्या है, इसमें ए का वैल्यू किया गया है, हमारा ए का वैल्यू है 15, मतलब 15% जो है प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट, ए का वैल्यू है 15, इसमें क्या आएगा 15, ठीक है। 15 ए का वैल्यू हमने 15 डाला, डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर %। तो 15 का स्कोर करेंगे कितना आएगा 225, 225 डिवाइड बाई 100 मतलब 2.25% का लॉस होगा, ठीक है। मतलब वो जो सेलिंग हुआ बुक्स, 2 बुक्स का, उसमें 2.2% का 2.25% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। आगे समझ में, मतलब एक ही सामान को अगर दो सामान को अगर हम एक ही दाम में बेचते हैं, एक में सेम परसेंट का लॉस और एक में सेम परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो वो सेलिंग में हमेशा लॉस ही मिलता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी टेक्निक पर, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी टेक्निक। If each part of the sum item is sold at X% loss, then required gain profit percent is the selling rest of the item in order that there is neither profit neither loss in the whole transaction is AX by 1 A minus A into 100। मतलब किसी एक सामान का 8% मतलब 8 भाग, मतलब 4/1, मतलब 1/4, मतलब किसी भी परसेंट, मतलब एक सामान, ये मतलब ये सामान मान लो, ये एक सामान हो गया, ठीक है। इसका अगर 4 हिस्सा करेंगे, तो अगर एक हिस्सा, अगर मतलब एक हिस्सा उन लोगों ने क्या किया, X% लॉस में बेच दिया, ठीक है। X% लॉस में बेच दिया, मतलब मान लो कि 10 एप्पल्स थे, 10 एप्पल्स का उन लोगों ने क्या किया, दो दो एप्पल क्या किया उन लोगों ने X% लॉस में बेच दिया सेलर ने, ठीक है। तो रिक्वायर्ड गेन और प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना होगा उनको, कि वो जो उसमें जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होगा, वो उसमें ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। मतलब अगर कोई भी एक सामान का एक हिस्सा अगर लॉस में बेच दिया, किसी एक पर्सन के लॉस में अगर बेच दिया जाए, तो जो बाकी का हिस्सा है, जो बाकी का हिस्सा है बाकी, तो उस हिस्से में किस प्रॉफिट परसेंट में बेचने पर वो हिस्से में पूरा का पूरा जो सामान था उसमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स डिवाइड बाई ए 1 माइनस ए। अब ए का वैल्यू ए क्या है, ए मतलब पार्ट, मतलब कितना बेचते हैं, 10 का 2, मतलब ए एक्स बाई ए 2x डिवाइड बाई एक्स, और एक्स क्या है, परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला में एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यह है, ठीक है। ए शॉपकीपर पर्स ए शॉप फॉर 8,000, ठीक है। एक शॉपकीपर ने 8,000 का एक सामान खरीदा, कोई भी एक सामान, ठीक है। और उसमें से उसने 1/4 ऑफ द शॉप्स एट 28% लॉस, मतलब उन साबुन को, उन शॉप्स का जो 1/4 हिस्सा है, उन्होंने कितने 28% लॉस में बेच दिया। मतलब 8,000 का साबुन की खरीदा, और उस साबुन का जो उसने 1/4 शॉप, मतलब 8,000 का जो साबुन था, उस 8,000 का साबुन का 1/4 हिस्सा उसने 28% में बेच दिया, ठीक है। अब कितना बाकी का जो हिस्सा है, उस साबुन, बाकी का जो बचा हुआ साबुन है, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचना होगा उसको, ताकि उसको जो 8,000 हो उसमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है उसको। तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला क्या था, ए एक्स डिवाइड बाई ए 1 माइनस ए, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000, कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000, ए कितना है, ए का वैल्यू हो गया 1/4, मतलब 8%, 8 पार्ट, मतलब 1/4 आ गया, 1/4 का वैल्यू क्या हो गया ए मतलब ए मतलब 1/4, ठीक है। अब लॉस कितने में बेच दिया, 28% लॉस में बेच दिया, 28% लॉस, ठीक है। तो उसमें से प्रॉफिट कितना आप निकालना होगा, प्रॉफिट कितने परसेंट प्रॉफिट में उनको बेचना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स बाई 1 माइनस ए परसेंट, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है, इंटू 28, एक्स का वैल्यू क्या है 28, 20 आ गया, 1 माइनस ए का वैल्यू क्या है 1/4, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 9.33%। मतलब उस सामान को, जो बाकी बचा हुआ जो सामान है, उसको हमको क्या करना होगा, 9.33% में बेचना होगा, ठीक है, प्रॉफिट में बेचना होगा, 9.33% प्रॉफिट में हम उस सामान को बेचना होगा।
ठीक है। अब इसमें ये सवाल नहीं आएगा कि कितना हिस्सा था, मतलब कितना हिस्सा बेचा गया, मतलब टोटल जो सामान है वो कितना था, मतलब 8,000 का कितना पीस होगा, 8,000 का क्या था, 8,000 का कितना सामान था टोटल में, ये नहीं आएगा। ठीक है, अगर दिया भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, इसमें कोई यूज नहीं। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हमको याद रखना है कि कितना परसेंट बिक गया उसमें से और कितने परसेंट लॉस में बिक गया। ठीक है, यही दोनों चीज़ों को हमको याद रखना है इसमें। मतलब कि अगर ऐसा सवाल आए कि एक सामान का एक हिस्सा, कुछ भी एक हिस्सा इतने परसेंट लॉस में बिक गया, तो उस बाकी का हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचना होगा ताकि उसको लॉस ना हो और प्रॉफिट भी ना हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको सिर्फ याद रखना है कि कितना हिस्सा बिक गया है और कितना हिस्सा और कितने परसेंट लॉस में बिक गया है। ठीक है, यही हमको सिर्फ याद रखना है। मतलब वैल्यू ऑफ ए याद रखना है, जो कितना हिस्सा है हिस्सा, और वैल्यू ऑफ एक्स याद रखना है, मतलब कितने परसेंट लॉस में बिक गया। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला में। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए पर्सन सेल्स हिज आइटम एट ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए पर्सन। मतलब एक बंदा, एक शॉपकीपर एक सामान को ए पर्सन प्रॉफिट या फिर लॉस में बेचता है। ठीक है, किसी भी एक पर्सन में वो लोग बेचता है, मतलब 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे किसी भी एक पर्सन में उसने बेचा, प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर द प्राइस आर मोर, मतलब उसने अगर प्राइस मतलब 10 रुपये ज़्यादा बेच दिया या फिर 20 रुपये ज़्यादा बेच दिया, मतलब आर मोर, ही वुड हैव गेन और लॉस्ट B%, देन CP ऑफ द आइटम विल बी क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला गया है। मतलब एक बंदा अगर किसी एक सामान को अगर प्रॉफिट में भी बेच एक ए परसेंट, मतलब 10 या 20% का प्रॉफिट या फिर लॉस में बेचा, और उसने क्या बेचा कि जो साम बेचा वो एक अमाउंट में सर्टेन अमाउंट, मतलब आर जो है आर मोर, मतलब 10 रुपये ज़्यादा बेचा या फिर 20 रुपये ज़्यादा बेच दिया। ठीक है, देन ही वुड है गेन और लॉस B%, मतलब वो B% का प्रॉफिट भी मिल सकता है उसको या फिर लॉस भी मिल सकता है। ठीक है, देन उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमको निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल R बाई बी प्लस माइनस A इंटू 100। अब इसमें जो प्लस माइनस आ गया फॉर्मूला, ये क्या है, अगर माइनस का दिया गया, अगर व्हेन माइनस व्हेन बोथ आर आइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एंड प्लस व्हेन वन इज प्रॉफिट एंड अनदर इज लॉस, मतलब जो परसेंटेज अगर व्हेन बोथ आर आइदर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये जो ए का और बी का वैल्यू है, अगर दोनों अगर प्रॉफिट में हो तो होगा क्या, माइनस, अगर लॉस भी हो तो भी माइनस होगा। अगर लेकिन अगर ए का वैल्यू हो गया प्रॉफिट में, बी का हो गया लॉस में। ठीक है, और या फिर बी का वैल्यू प्रॉफिट में आ गया, ए का वैल्यू लॉस में आ गया, तो क्या होगा, प्लस का परसेंट आएगा, मतलब प्लस का तब परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, बी प्लस ए होगा। और अगर दोनों वैल्यू ए और बी का वैल्यू अगर दोनों लॉस वैल्यू हो गया तो उसमें माइनस आएगा, या फिर प्लस वैल्यू प्रॉफिट भी हो गया तो भी माइनस आएगा। ठीक है, और अगर ए का वैल्यू प्रॉफिट या फिर लॉस हो गया, या और बी का वैल्यू प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया, तो उसमें क्या आएगा, तो उसको क्या करना होगा, बी प्लस से, मतलब प्लस इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि ए पर्सन सेल्स हिज आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब एक बंदा अपने सामान को कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट में, कितने में बेचा, 20% की प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, तो कितने में बेचा, 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। इफ ही हैड सोल्ड हिज फॉर प्राइस 5,000 मोर, मतलब कि अगर उसने 20% प्रॉफिट में बेचा और 5,000 रुपया ज़्यादा बेचा, मतलब 5,000 रुपया ज़्यादा कमा के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, मतलब अगर 10 का बेचना था तो उसने 2,000 का बेचना था तो वो 7,000 में बेच दिया। ठीक है, मतलब 5,000 उसने ज़्यादा प्राइस में बेच दिया उस सामान को, और उसको उसने क्या किया, 30% गेन किया, मतलब 30% उसको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो उसको कितना मिला, 30% का प्रॉफिट मिल गया, उसको कितना मिल गया, 30% मिल गया प्रॉफिट। तो CP देन ऑफ द आइटम विल बी कितना होगा, मतलब इस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों
अब ए का वैल्यू कितना है 20%, मतलब उसमें प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट में बेच दिया, और उसने अगर और उस सामान को अगर 5000 ज़्यादा बेचा, मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया 5000, एंड उसने कितना कमाया 30% ज़्यादा उसने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 30% ज़्यादा उसने प्रॉफिट कमाया। तो हमारा क्या है फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्रॉस प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इक्वल आर बाई बी प्लस माइनस ए इंटू 100। अब प्लस माइनस मतलब इसमें दोनों ही क्या है, दोनों ही ए एंड बी का वैल्यू क्या है प्रॉफिट में है, ठीक है, दोनों ए एंड बी का वैल्यू किस में है प्रॉफिट में है। तो सिंस द बोथ आर प्रॉफिट, तो बी माइनस ए होगा, क्या होगा इसमें जो प्लस माइनस का क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, मतलब बी माइनस ए। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 50,000, ठीक है। देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया 5000, बी का वैल्यू कितना है 30, एंड ए का वैल्यू कितना है 20 इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 50,000, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उस सामान का क्या है 50,000, मतलब वो जो सामान खरीदा गया था 50,000 में खरीदा गया था, और उसमें से उसने 20% कमा लिया उसमें से बेच के, और उसमें से उन्होंने 5000 ज़्यादा का के 5000 ज़्यादा के हिसाब से उसने बेच दिया उस सामान को दाम में, और तो उसमें कमा लिया 30% 30% प्रॉफिट कमा लिया। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, उसका जो कॉस्ट प्राइस था ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 50,000 का, वो सामान 50,000 का था, ठीक है। आ गया समझ, मतलब कोई भी एक सामान को अगर एक सेलर 20% या फिर कोई भी पर्सन में बेच दिया प्रॉफिट में, और उसको अगर उस ओरिजिनल जो प्राइस था उससे उसने कुछ ज़्यादा प्राइस में बेच दिया, और उस ज़्यादा प्राइस में उसने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आएगा ये आएगा सी पी इक्वल आर बाई पी प्लस माइनस ए इंटू 100। अगर प्लस आएगा दोनों प्रॉफिट या फिर दोनों अगर ए और बी का वैल्यू अगर प्लस हो गया प्रॉफिट या फिर लॉस में हो तो बी माइनस ए आएगा, और अगर एक प्रॉफिट ए का वैल्यू अगर प्रॉफिट में आ गया, बी का वैल्यू आ गया लॉस में, और या फिर ए का वैल्यू लॉस में गया, बी का वैल्यू प्रॉफिट में गया, ठीक है, तो तब आपको क्या आएगा उसमें आएगा प्लस, उस फॉर्मूला में आएगा प्लस का, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला, अब चलते हैं टेक्निक 4, मतलब टेक्निक 4 बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। मतलब अगर एक सामान का कॉस्ट प्राइस अगर मतलब मान लो कि 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस अगर 20 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, देन द प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल इज क्या होगा, ये परसेंटेज आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का प्रॉफिट इक्वल ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स इज इक्वल, मतलब कॉस्ट प्राइस किसी भी एक का सामान का कॉस्ट प्राइस, ए सामान का कॉस्ट प्राइस अगर बी सामान के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, मतलब आपने एक 10 मान लो कि 100 रुपये का आपने एप्पल खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का आपका जो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया 10 एप्पल का एप्पल्स का, ठीक है, 100 रुपये का आपने 10 एप्पल खरीदा, ठीक है, वो अगर 20 ऑरेंज को बेचने के सामान का अगर 100 रुपये में आप, और उसी 100 रुपये में आप क्या कर पाएंगे 20 ऑरेंजेस को बेच पाएंगे, ठीक है, 20 ऑरेंजेस को 100 रुपये में बेच पाएंगे, तो देन प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस खरीदारी होगी उसमें प्रॉफिट कितना आएगा, ए का प्रॉफिट कितना आएगा या बी का प्रॉफिट कितना आएगा, मतलब ए माइनस बी, मतलब 10 आर्टिकल माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100%। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आसान होगा। मतलब कि देखिए, if the 30 or a cost price of 30 apples is equal to the selling price of 20 oranges, then find the profit percent। मतलब अगर क्या इसमें क्या दिया गया है कि अगर 30 एप्पल्स का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 20 ऑरेंजेस को बेचने के बराबर हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया होगा इसमें, तो इसमें से ए का वैल्यू क्या है 30 एंड बी का वैल्यू क्या है 20, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100%। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 30, मतलब 30 एप्पल्स,
माइनस बी 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रॉफिट ए का वैल्यू हो गया 30 माइनस 20 बी का वैल्यू डिवाइड बाई बी का वैल्यू कितना हो गया 20 इंटू 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा इसका रिजल्ट 50। मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 50% होगा, मतलब 50% प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो उसमें इस फॉर्मूला में कितना हो गया 50% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हो गया, आ गया बात समझ में। मतलब कि अगर कोई भी एक सामान का अगर खरीदा हुआ सामान का प्राइस किसी एक दूसरे सामान का बेचा हुआ प्राइस का बेचा हुआ प्राइस का इक्वल हो सामान का, तो उसमें हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। और वो प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंटेज निकल का फॉर्मूला आएगा ये प्रॉफिट परसेंटेज ए माइनस बी बाई बी इंटू 100%। ए का वैल्यू क्या है, ए मतलब एक सामान का जो वैल्यू है वो मतलब कितना सामान है, और बी होगा दूसरा सामान का वैल्यू मतलब कितना दूसरा सामान है। ठीक है, अब आते हैं टेक्निक 5। If a man purchases m items of race X and sell n items for race Y, then profit and loss percentage is given by। देखिए, इसमें क्या क्या बताया गया है कि अगर कोई भी एक आदमी मतलब कोई भी एक मैन क्या करता है, एम आइटम्स खरीदता है कितने में, रेस एक्स में। मतलब कोई भी एक बंदा एम आइटम्स को खरीदता है कितने में, एम आइटम्स को खरीदते हैं कितने में, रेस एक्स में। मतलब दो सामान हो गया 10 रुपए में खरीदा, मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, 10 रुपए में खरीद लिया। एंड सेल एन आइटम्स फॉर रेस वाई, एन आइटम्स फॉर रेस वाई मतलब इसमें से एन आइटम्स दो में से एक बेच दिया कितने में, 5 में। ठीक है, मतलब सेम में 6 या 7 में अगर किसी भी परसेंटेज में बेच दिया, मतलब 6 या 7 या 8 रुपए में बेच दिया, देन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द परसेंटेज गिवन बाई कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अगर उसने 10 रुपए के काम में अगर बेच दिया तो उसको लॉस हो जाएगा, और अगर 10 से ज़्यादा बेचा होगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन एक्स इंटू 100%। ठीक है, तो एम वाई माइनस एन एक्स, उसका एम का वैल्यू क्या है, एम आइटम्स मतलब जितना खरीदा था वो, वाई कितना हो गया जितने में बेच दिया उसने, वाई का वैल्यू हो गया। एन माइनस एन, एन क्या हो गया उसमें से जितना बेचा, मतलब 2 खरीदा होगा तो 1 बेचा तो 1 आ जाएगा उसमें। एन मतलब जो बेचा हुआ आइटम से उसका, और एक्स का वैल्यू है जो खरीदा हुआ आइटम का प्राइस है। ठीक है, डिवाइड बाई एन एक्स इंटू 100। अगर अब आते हैं मेन टॉपिक्स पर। ठीक है, अगर उस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा तो होगा क्या, प्रॉफिट, और अगर रिजल्ट निगेटिव में आएगा तो हो गया लॉस। ठीक है, इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज आएगा उस वैल्यूज को अगर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो प्रॉफिट होगा, और निगेटिव रिजल्ट आएगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए, इफ ए मैन परचेस 15 पेन्स फॉर रेस 10, मतलब 15 पेन खरीदा कितने में, 10 रुपए में खरीद लिया। कितना पेन खरीदा, 15 पेन, मतलब 15 खरीदा कितने में, रेस 10 रुपए में खरीद लिया। एंड सेल्स 10 पेन्स, कितना 10 पेन्स 10 रुपए में बेच दिया। देन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की क्या आएगा। ठीक है, मतलब एक पर बंदा जो है 15 पेन खरीदा 10 रुपए में, कितने में खरीदा 10 रुपए में। ठीक है, और उसने उनमें से उसने 10 पेन को उसने कितने में बेच दिया, 10 रुपए में बेचा। तो उसमें से प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ हुआ लॉस हो गया। अब उसको निकालने का जो फॉर्मूला क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन एक्स इंटू 100%, मतलब परसेंटेज निकालना है हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। ठीक है, अब इसमें से एम का वैल्यू क्या आएगा 15, एन का वैल्यू क्या होगा 10, 10 हो गया, 10 पेन को बेच दिया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 10, एंड वाई का वैल्यू भी हो गया 10, मतलब 10 में बेचा। ठीक है, तो अब इसको हम इस फॉर्मूला में फिट करेंगे। ठीक है, एम का वैल्यू हो गया कितना 15 इंटू 10, एन वाई का वैल्यू 10 माइनस एन का वैल्यू कितना आ गया 10 इंटू एक्स का वैल्यू भी हो गया 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, मतलब एन एक्स अगेन एन एक्स का वैल्यू 10, मतलब 100 इंटू 100%। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 50% प्रॉफिट निकलेगा, तो हो गया 50%। तो इसका वैल्यू हो गया 50%, और इसका जो वैल्यू है ये आ गया पॉजिटिव में। ठीक है, इसके आगे माइनस नहीं है, मतलब इसका जो वैल्यू रिजल्ट माइनस में आया नहीं, तो मतलब ये जो सेलिंग हुआ उसमें उनको 50% का उस बंदे को, उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मतलब क्योंकि इसका रिजल्ट 50% में आ गया बात समझ में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेक्निक से पर, मतलब एक दूसरे टेक्निक।
ठीक है। इस टेक्निक के साथ कौन सा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसा प्रॉब्लम्स आएगा। देखिए, इफ ए सोल्ड एन आइटम टू बी, मतलब ए ने एक सामान को क्या किया, बी को, टू बी एट प्रॉफिट और लॉस ऑफ R1%, मतलब R1% प्रॉफिट या लॉस में भी उसने सामान को बेच दिया, ठीक है, बी को। एंड बी सोल्ड द आइटम टू सी एट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ R2%, और बी ने उस सामान को सी को कितने में बेचा, R2% प्रॉफिट या लॉस में बेचा। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम फॉर सी इज गिवन बाय, मतलब तो सी ने तब, तो अब सी का कॉस्टिंग प्राइस कितना होगा, जो बी से खरीदा हुआ प्राइस कितना होगा, मतलब सी ने बी से कितने में खरीदा हुआ प्राइस खरीदा है उस सामान को, उसको हमें निकालना है, ठीक है। मतलब अगर ए ने एक सामान को मान लो बी को R1% में बेच दिया, मतलब उसको R1% प्रॉफिट या लॉस में बेच दिया उसने खरीदा हुआ, और बी ने उस सामान को सी को R2 लॉस या प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। अब सी को, अब उसको हमें निकालना है कि सी ने बी से कितने में उस सामान को खरीदा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इंटू 1 प्लस माइनस R1/100 एंड 1 प्लस माइनस R2/100, ठीक है। तो क्या आएगा कि हमको क्या निकालना है कि सी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसमें लेके हम क्या निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, हमको वो जानना होगा कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना था उस आइटम को खरीदते हुए, ठीक है। अगर उसको हमको बिठाना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए होल इनटू 1 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस का वैल्यू फिर से आ गया। अगर ए ने बी को उस सामान को R1% में अगर प्रॉफिट में बेचा है तो क्या आएगा, प्लस, और अगर ए ने बी को उस सामान को लॉस में बेचा है तो आएगा माइनस, ठीक है। और इनटू 1 प्लस माइनस R2/100, इसमें भी सेम है कि अगर बी ने सी को अगर R2 में अगर प्लस प्रॉफिट में बेचा है तो प्लस आएगा, और अगर बी ने सी को लॉस में बेचा है तो माइनस आएगा, सेम, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इफ ए सोल्ड, मतलब इफ ए सोल्ड एन आइटम टू बी प्रॉफिट ऑफ 40%, क्या किया, ए ने बी को 40% प्रॉफिट में एक सामान बेच दिया, ठीक है, एंड बी ने सी को 20% लॉस में वो सामान बेच दिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का प्लस माइनस का फॉर्मूला एक साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूला में इस्तेमाल, ठीक है। इफ ए बाय द आइटम is 6000, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम द सी, मतलब अगर ए ने बी को 40% प्रॉफिट में क्या किया, एक सामान को बेच दिया प्रॉफिट में, और बी ने सी को उसको 20% लॉस में बेच दिया, ठीक है। अगर बी ए ने ए का कॉस्टिंग प्राइस कितना था, 6000, मतलब 6000 में ए ने अगर उस सामान को खरीदा हुआ था, तो अब कॉस्टिंग प्राइस सी का निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस्टिंग प्राइस ऑफ ए इंटू 1 प्लस माइनस R/100 होल इंटू 1 प्लस माइनस R2/100। अब इसमें प्लस का कब आएगा, जब प्रॉफिट होगा, जब ए ने बी को बेचा हुआ है, और अगर ए ने बी को जब बेचा होगा तो अगर लॉस में बेचा है तो माइनस आएगा, अगर बी ने सी को प्रॉफिट में बेचा है तो प्लस, और बी ने सी को अगर लॉस में बेचा है तो माइनस। तो अगर हमको क्या मिला कि R1 इक्वल 40% प्रॉफिट में बेच दिया बी को, लेकिन R2 इक्वल लॉस 20% लॉस में बेच दिया, 20% लॉस बी ने सी को 20% लॉस में बेच दिया, तो ठीक क्या आ गया फॉर्मूला में, 1 प्लस R1/100, क्योंकि प्रॉफिट R1% में ए ने बी को बेचा, और बी ने सी को माइनस में बेचा, मतलब लॉस में बेचा, 1 माइनस R2/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, वैल्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 6000 होल इंटू 1 प्लस 40/100 होल इंटू 1 माइनस 20/100। 40 का वैल्यू है क्या, R1 का वैल्यू है 40 एंड R2 का वैल्यू है 20, और 20% लॉस इज इक्वल माइनस, एंड 40% प्लस इक्वल, इसलिए प्लस, मतलब 40% प्रॉफिट इक्वल प्लस, ठीक है, इसका मतलब प्लस। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस्टिंग प्राइस क्या रहेगा, सी का 6720, 6720, मतलब जो बी ने सी को बेचा, कितने में बेचा, बी ने सी को वो सामान 6720 रुपये में बेच दिया, वो भी 20% लॉस के साथ, ठीक है। 20% लॉस के साथ उसने क्या किया, 6720 रुपये में सी को बेच दिया था बी ने, मतलब कॉस्टिंग प्राइस ऑफ सी कितना हो गया, 6720 रुपया, ठीक है। आ गया बात समझ में। अब आते हैं टेक्निक 7 पे, ठीक है।
टेक्निक, दूसरा फॉर्मूला मतलब दूसरा फॉर्मूलाज की दूसरा टेक्निक, ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम्स की। इफ ए पर्सन सेल हिज आइटम एट ए परसेंट लॉस, मतलब एक बंदा ए परसेंट लॉस में, मतलब कोई भी 1% लॉस में एक बंदा अपने सामान को बेचता है, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के मतलब जितने में खरीदा था उसमें से उसने ए परसेंट लॉस में, कोई भी एक परसेंटेज में उसने अपना सामान बेच दिया, ठीक है, बट ही यूजेस एक्स ग्राम्स इंस्टेड ऑफ वाई ग्राम्स, देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज, मतलब उसने घोटाला किया, ठीक है, मतलब वो अगर एक सामान को अपने कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंटेज लॉस में उसने बेच दिया, मतलब 100 रुपए का अगर खरीदा था एक आइटम, मतलब उसमें से कुछ उसने ए परसेंट लॉस में बेच दिया, और अगर मतलब समझ लो 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम सामान उसने किसने कितने में बेचा, उसने मतलब 500 ग्राम सामान उसने खरीदा था, ठीक है, उस 500 ग्राम सामान को उसने ए परसेंट लॉस में बेच दिया, मतलब 10 या 20% लॉस में बेच दिया जितने में खरीदा था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में। लेकिन उस 500 ग्राम सामान में उसने 500 ग्राम सामान दिया नहीं, मतलब 450 ग्राम सामान उसने बेच दिया, ठीक है, मतलब उसने घोटाला किया, 450 ग्राम सामान बेच दिया, मतलब x ग्राम के जगह उसने y ग्राम बेच दिया। तो अब उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अब उसको हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 100 माइनस ए, मतलब कितने परसेंट लॉस में बेच दिया, ए परसेंट लॉस में, होल इंटू वाई बाई एक्स, वाई मतलब कितने ग्राम बेचा और कितने ग्राम था, मतलब y बाई एक्स कितने ग्राम था, x माइनस 100 इंटू परसेंटेज। अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आया तो उसको प्रॉफिट हो गया, अगर रिजल्ट निगेटिव में आया तो उसको लॉस हो गया, ठीक है। तो सम हम एक ये निकालते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इफ ए पर्सन सेल हिज आइटम एट 10% लॉस, कितने में बेचा उसने, 10% लॉस में बेच दिया, कितने में बेचा, 10% लॉस में बेच दिया, ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस में, बट ही यूजेस 15 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 20 ग्राम्स, मतलब उसने 20 ग्राम की जगह 15 ग्राम बेच दिया, ठीक है, उसने 20 ग्राम की जगह 15 ग्राम बेच दिया, वो भी 10% लॉस में। देन द फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो हमको अभी प्रॉफिट निकालना है कि अगर 10-15 ग्राम पूरा बेचता है तो वो, अगर वो बंदा अगर 15 ग्राम पूरा, 20 ग्राम पूरा का पूरा बेच दिया होता तो उसको 10% का लॉस हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने 20 ग्राम पूरा बेचा नहीं, उसने बेचा सिर्फ 15 ग्राम, ठीक है, उसने क्या बेचा, 15 ग्राम बेच दिया। तो अब उसको उसमें उसको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, हमको उसको देखना है, ठीक है। तो उसमें ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 10, ए का वैल्यू 10, एक्स का वैल्यू क्या है, 15 ग्राम, ठीक है, एंड वाई का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। अब उसको हम फॉर्मूला क्या है, ए 100 माइनस ए होल इंटू वाई बाई एक्स माइनस 100, तो उसको हम वो सिंप्लीफाई करेंगे, 100 माइनस 10, ए का वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 20 एंड एक्स का वैल्यू है 15, ठीक है, माइनस 100, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 20% पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है, 20% रिजल्ट निकलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20%, और वो भी रिजल्ट कितने किसमें आ गया, प्रॉफिट में आ गया, मतलब एक पॉजिटिव नंबर मिला, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, उस बंदे को 20% का प्रॉफिट हो गया, जहां पर उसको 20 ग्राम बेचने पर 10% का लॉस हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 20 ग्राम के जगह 15 ग्राम बेच दिया, ठीक है, और उसको क्या कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, 20% प्रॉफिट मिला, क्योंकि हमको प्रॉफिट कैसे, हमको हमने कैसे ढूंढा कि ये प्रॉफिट हो गया, हमको ऐसे मालूम पड़ा कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में रिजल्ट आ गया, इसलिए हमको मालूम हो गया कि ये उसको 20% प्रॉफिट हो गया। अगर रिजल्ट अगर माइनस में आ गया तो उसको, उस शॉपकीपर को क्या होता, लॉस होता, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई फॉर्मूला, अगर घोटाला का फॉर्मूला है ये बहुत ही घोटाला वाला फॉर्मूला है, ठीक है, घोटाला फॉर्मूला है। अब टेक्निक 8, आगे हम लोग टेक्निक 8 पर, इफ ए पर्सन सेल हिज आइटम एट ए परसेंट प्रॉफिट और लॉस, मतलब एक बंदा एक आइटम्स को ए% प्रॉफिट या फिर लॉस में बेच दिया, ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदा उसमें से उसको उसने उस सामान को ए% प्रॉफिट या फिर लॉस में उसने बेच दिया उस सामान को, ठीक है, एंड यूजेस B% लेस वेट, उसने क्या किया, उसमें से B% वेट को लेस कर दिया, ठीक है, मतलब 10 के सिवा 10 की जगह पास कर दिया या फिर सही कर दिया या 60 कर दिया, ठीक है, देन हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज, फॉर्मूला तो एक ही है, ठीक है, घोटाला वाला फॉर्मूला 7 टेक्निक जैसा हो गया, लेकिन उसमें क्या था, उसमें
क्या था, b% लेस वेट, ठीक है, ये नहीं था। उसमें क्या था, उसमें मैं दिखा देता हूँ, उसमें था क्या, ग्राम्स में था। उसमें से a% लॉस में था, लेकिन उसमें क्या वैल्यू था उसका, उनमें से वैल्यू क्या था, ग्राम्स में था। मतलब 7 में जो वैल्यू था वो था ग्राम्स, उनका वैल्यू जो था ये जो था ग्राम्स का, मतलब अमाउंट था, ठीक है, ग्राम्स का। लेकिन इस फॉर्मूला में क्या है, परसेंटेज है। वेट का जो फॉर्मूला है उसमें परसेंटेज, जो ग्राम नहीं है उसमें से वेट लेस, परसेंटेज का लेस है, ठीक है, परसेंटेज लेस है। ये जो है वेट लेस है, b% लेस है, उसमें ग्राम नहीं है। आगे का फॉर्मूला में ग्राम था। देन द प्रॉफिट एंड लॉस निकल, इसका फॉर्मूला क्या है, b प्लस माइनस a डिवाइड बाय 100 माइनस b इंटू 100%। तो बीस प्लस माइनस का फॉर्मूला तो वैसा ही आगे का, अगर a% प्रॉफिट में बेच दिया तो पॉजिटिव से हम प्लस करेंगे, अगर a% माइनस में बेचा हुआ, लॉस में बेचा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर रिजल्ट भी अगर पॉजिटिव में आए तो प्रॉफिट, एंड रिजल्ट अगर नेगेटिव में आए तो लॉस, ठीक है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। इफ ए पर्सन सेल्स आइटम एट 10% लॉस, मतलब उसने 10% लॉस में एक सामान को बेचा, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको उसमें क्या क्या, अगर उस सामान को कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर पूरा का पूरा बेच दिया होता तो उसको क्या हो गया, 10% का लॉस हो गया। बट उसने क्या किया, 30% वेट लेस कर दिया उस सामान का। तो अब उस सामान का उस बेचने में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 10, एंड बी का वैल्यू दिया है 30% लेस, ठीक है। अब हमारा क्या है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला b प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 100 माइनस बी इंटू 100%। अब क्या है, इसमें क्या 10% किस में बेचा, लॉस में बेचा है, तो 10% लॉस में बेचा है तो b माइनस ए आएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस है। अगर 10% प्रॉफिट में बेचा होता तो b प्लस ए करते हम लोग, ठीक है। तो b माइनस ए डिवाइड बाई 100 माइनस b इंटू 100% होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि b का वैल्यू कितना है 30, एंड ए का वैल्यू होगा 10 डिवाइड बाय 100 माइनस बी, मतलब 30 इंटू 100%। सिंप्लीफाई करेंगे 28.57 का परसेंटेज निकलेगा रिजल्ट, और वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। 28.57% क्या निकला हम लोगों का रिजल्ट, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट पॉजिटिव में निकला है 28.57%, इसलिए 28.57 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उस बंदे को। अगर उस बंदे ने 10% लॉस में बेचा, लेकिन उसने 30% लेस क्या उसने वेट लेस कर दिया, मतलब वो जो 10 रुपये, मतलब वो 100 रुपये का खरीदा था, लेकिन उसने 10% लेस, मतलब 90 में उस सामान को बेच दिया, लेकिन उस सामान में से उन्होंने 30% वेट कम कर दिया। तो वो 30% वेट कम करने से उनको क्या हो गया, 28.57% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ 8 टेक्निक्स थे, ठीक है। ये जो 8 टेक्निक्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और इन टेक्निक को इस्तेमाल करके आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, इसी टाइप का कोई भी एक टेक्निक के अंदर आ जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। इन 8 टेक्निकों में से किसी भी एक टेक्निक में एक क्वेश्चन आएगा ही प्रॉफिट एंड लॉस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर इन 8 को टेक्निक्स को आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही सुविधा होगा कि कौन सा टेक्निक में किस क्वेश्चंस को हम लोग फिट करना है, ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है ना। लेकिन और इसलिए हमको लगता है क्योंकि हमको बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मैथ्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मानो मैथ्स सबसे अच्छा और सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैथ्स एक बहुत ही सबसे इजी एंड अच्छा सब्जेक्ट है नंबर जुटाने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप सबको 50 नंबर का मैथ्स मिल ही जाएगा, उसको तो पार करना ही है। अगर मैथ्स के बिना जिंदगी कुछ नहीं, क्योंकि मैथ्स के बिना आप लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम मैथ्स के करना ही है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैथ्स को ईजी मान के चलना होगा, ठीक है। और मैथ्स है भी ईजी। मैथ्स हमको इसलिए टफ लगता है क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मैथ्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैथ्स को हमें अगर टफ ना मान के इजी मान के चले तो हमको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही।
स्मार्ट डिजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।